हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में देख रहे थे। सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ एलिमेंट्स का देखे थे। सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अबव प्रिंसिपल को डील किए थे कि इलेक्ट्रॉनों को जब सब सेल में भरा जाएगा तो वह एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लोअर एनर्जी सबसेल पहले फिल होगा, उसके बाद हाइयर एनर्जी सबसेल। यह सबसेल का एनर्जी लेवल डिटरमाइन करने के लिए फिर N+L रूल पढ़े थे हम लोग, और उसी को बोर्स-ब्यूरी थ्योरी बोल रहे थे, जिसमें देखे थे कि एक सबसेल का जो एनर्जी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके N+L वैल्यू का, और यदि दो या अधिक सबसेल्स का N+L वैल्यू सेम हो जाए तो वहाँ एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा N का। और इस आधार पे हम लोग कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे भी थे। अब कुछ एलिमेंट्स का और अभी कंसीडर करते हैं, जैसे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 1s से शुरू करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। टोटल 21 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। स्कैंडियम के बाद होता है टिटेनियम 22। तो ऐसे ही पूरा होते जाएगा। लास्ट में यहाँ लिखोगे तो ये हो जाएगा 4s2, 3d2। इसके बाद वैनेडियम 23, तो यहाँ भी ऐसे ही जाना है 4s2, 3d3। इसके बाद क्रोमियम 24, तो इसके लिए जब लिखोगे तो होना चाहिए 4s2, 3d4। सीरियल वाइज जैसे चलते आ रहा है, अबव प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन को एक एक करके हम लोग बढ़ते जाएंगे इसमें। लेकिन क्रोमियम का यह जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2, 3d5, यह इसका सही कन्फिग्रेशन नहीं है। क्रोमियम के लिए यह कन्फिग्रेशन नहीं होता है, बल्कि होता क्या है इसमें कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाता है 3d में, और इसका कन्फिग्रेशन है 4s1, 3d5। दिस वन इज एक्चुअल। अब बोलोगे सर ऐसा हुआ क्यों? सीरियल वाइज तो ठीक चलते आ रहा था, D1, D2, D3, वैसे D4, तो अचानक से D5 कैसे हो गया? S का इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों गया? एक्सप्लेनेशन है इसका, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके लिए। उसके बाद क्रोमियम के बाद मैंगनीज का 25, ऐसे ही लिखते जाओगे तो ये 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन गया था 3d में ना, वापस अब इसको इसी में डालेंगे 4s2, 3d5। फिर आगे लिखोगे आयरन का 26, तो हो जाएगा 4s2, 3d6। वैसे ही कोबाल्ट का लिखोगे 27, तो इसका हो जाएगा 4s2, 3d7। निकेल के लिए लिखोगे 28 होता है, तो 4s2, 3d8। उसके बाद फिर कॉपर 29, तो कॉपर के लिए जब यही कन्फिग्रेशन लिखोगे तो होना तो चाहिए 4s2 और 3d9 ऐसा, लेकिन फिर यहाँ भी वही बात है, S का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है D में, और इसके लिए कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 4s1, 3d10। और लास्टली बचा जिंक 30, तो ये हो जाएगा 4s2, 3d10 ऐसा। तो ये जो बीच में दो एलिमेंट्स आए क्रोमियम और कॉपर, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना होकर के थोड़ा सा वैरी किया, ये जो दो एलिमेंट्स हैं क्रोमियम और कॉपर, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रहे हैं जिसमें S का इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एलिमेंट्स के होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई वजह है, और वजह मतलब कि एक फैक्टर है स्टेबिलिटी, कि जब इलेक्ट्रॉनों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सबसेल वाइज, तो सबसेल में हम लोग पढ़ते हैं S, P, D और F। इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, D में 6,
पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो मान लो कि यहाँ पी में 6 नहीं 3 है, डी में 10 नहीं 5 है, एफ में 14 नहीं 7 है, और फिर ऐसे पी में 6 का 6 है, डी में 10 का 10 भरा हुआ है, एफ में 14 है। तो यदि ए वाले कन्फिग्रेशन है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, तो ऐसे कन्फिग्रेशन को हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड सबसेल। हाफ फिल्ड सबसेल मतलब सबसेल आधा भरा हुआ है, कि पी में मैक्सिमम 6 हो सकता था लेकिन 3 ही है मतलब आधा भरा हुआ है। डी में मैक्सिमम 10 होता था लेकिन 5 है तो आधा भरा हुआ है। वैसे ही एफ में मैक्सिमम 14 हो सकता है तो 7 है मतलब आधा भरा हुआ है। तो ये जो आधा भरे हुए हैं मतलब ये हाफ फिल्ड सबसेल हुए, और उसी प्रकार से ये सब पूरा का पूरा भरा हुआ है तो ये सब हो जाएगा फुल फिल्ड सबसेल। दीज आर फुल फिल्ड सबसेल। ऐसा तो है क्या कि ये जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। वैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें सबसेल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड हो तो ऐसे सबसेल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा अधिक स्टेबल होंगे। क्यों होंगे इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल बस इस बात को याद रख लो। तो एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि क्रोमियम का जब यहाँ हम लोग लिख रहे थे 4s2 और 3d4, तो इस केस में यहाँ D4 था, तो D4 ना तो हाफ फील्ड की कैटेगरी में आता है ना तो फुल फील्ड की कैटेगरी में आता है। लेकिन वही यदि S का एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहाँ कर दिए तब अभी D में 5 हो गया। अब D में 5 हो जाने का मतलब हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड का मतलब ज़्यादा स्टेबल, इसलिए ऐसा कन्फिग्रेशन हो गया। उसी प्रकार से कॉपर का यदि ऐसे हम लोग लिखते D9 तो D9 लिखते तो ये हाफ फील्ड भी नहीं था, फुल फील्ड भी नहीं था, लेकिन जब 4s के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ किए थे बन गया D10 मतलब कि अभी क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड के चक्कर में इलेक्ट्रॉन का जो है ऐसे ट्रांसफ़र होता है। तब बोलोगे कि सर यहाँ भी होना चाहिए था ना, यहाँ S का दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता तो 3d5 हो जाता। तो याद रखोगे कि जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का वो जनरली एक इलेक्ट्रॉन का होता है, ऐसे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ये नहीं कि दोनों का यहाँ कर देंगे तो 3d5, उसी प्रकार से ये दोनों 4s का यहाँ कर देंगे तो 3d10, नहीं। जब भी ट्रांसफ़र होता है S से D में इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इस बात को याद रख लोगे। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड के चक्कर में जो है ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है मतलब कि एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन आ रहा है, S का एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है D में। और ये जो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है यही एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और 11-12 की बात करें तो या क्रोमियम और कॉपर, ये जो दो एलिमेंट्स हैं इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जाम में 100% आना ही है, चाहे क्रोमियम का पूछ ले चाहे कॉपर का पूछ ले। और बताने के बावजूद जो है स्टूडेंट्स गलत करते हैं इसको, तो इस बात को ध्यान रख लेना कि क्रोमियम कॉपर दोनों एक्सेप्शनल हैं 24, 29। इसके अलावा और कई एलिमेंट्स हैं जिनका एक्सेप्शनल है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक में यही दो है, क्रोमियम और कॉपर। ध्यान रखोगे इस बात को। क्यों हुआ ये भी समझ गया ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के चक्कर में। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ही क्यों जरूरी है, क्यों ये कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग आगे देखेंगे। कुछ कुछ एलिमेंट्स में जो है ये बातें नहीं भी होती हैं, तो जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग तो वहाँ समझेंगे इस बात को। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एलिमेंट्स का लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन on the basis of preceding noble gas। नोबल गैस के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि ये नोबल गैसेस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 18 में अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2, इसके लिए लिखोगे 1s2 2
1s2 2s2 2p6। इसके लिए लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर वैसे यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ऐसा सब सेल वाइज एनर्जी के आधार पे भरते जाना है इलेक्ट्रॉन को। वैसे ही आगे लिखोगे जेनॉन के लिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। और एक लास्ट रेडॉन के लिए लिखोगे 86 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। 5p6 के बाद 6s2 और 6s2 के बाद 4f14 5d10 6p6। ऐसा अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखे गए हैं सब सेल वाइज, इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को ज़रा गौर से देखोगे। यहाँ देखो क्रोमियम से क्रिप्टन से ई है फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिर थर्ड सेल। मतलब यहाँ सेल वाइज या अरेंज नहीं है। ये फर्स्ट सेल हुआ, ये दोनों सेकेंड सेल, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड आता है, ठीक है। सेकेंड के बाद थर्ड, ये भी ठीक है, लेकिन थर्ड के बाद फिर बीच में 4 आ गया और फिर थर्ड आ गया। तो ये सेल वाइज बढ़िया से अरेंज नहीं है। इधर ठीक है, फर्स्ट सेल, फिर फर्स्ट के बाद ये दोनों सेकेंड, फर्स्ट के बाद ये दोनों सेकेंड, ये दोनों थर्ड, तो ठीक है। लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक नहीं है। वैसे यहाँ देखोगे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फिर फोर्थ, फिर थर्ड आ गया बीच में, फिर 4 आ गया, 5, फिर 4, मतलब जैसे तैसे अरेंज नहीं है। तो हम लोग करते क्या है ना कि ऐसे कन्फिग्रेशन को सेल वाइज अरेंज करके लिखते हैं। भरने का तरीका तो यही है, ये जो भरे हम लोग अबव प्रिंसिपल के अनुसार यही फॉलो करना है, लेकिन लिखते वक्त केवल इसको अरेंज किया जाता है ऐसे सेल वाइज, कि जैसे 1s2 को लिख दिए, फिर 2s2 2p6 3s2 3p6। तो क्या करेंगे कि 3d को पहले कर देंगे, मतलब 3 3 वाला सब एक साथ हो जाएगा। उसके बाद 4s2 4p6। मतलब यह जो अभी लिखे हैं बस ये अरेंज्ड फॉर्म में है, सेल वाइज अरेंज किया हुआ है बस। वैसे यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद 3d को लिख दो, 3d10, फिर 4s2 4p6, आगे कर दो 4d10, और उसके बाद फिर 5s2 5p6 अरेंज कर दिए हैं। अब ये कन्फ्यूजन में नहीं रखना है कि सही कौन है, अरे सही दोनों है। इलेक्ट्रॉन को भरोगे तुम ऊपर वाला के अनुसार, जो अबव प्रिंसिपल है वैसे ही याद रखेंगे, लेकिन भरने के बाद उसको बस ऐसे अरेंज कर देना है। अरेंज करो या ना करो ठीक है, ऐसे भी सही है, लेकिन जब बुक्स वगैरह आगे पढ़ोगे, आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ अरेंज्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखोगे। वैसे इसके लिए लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, यहाँ 4f भी है देखो, तो 4 वाला सब एक जगह कर दिए। उसके बाद 5s2 5p6 5d10, और उसके बाद 6s2 6p6, ऐसे अरेंज करके। और जब ऐसे कन्फिग्रेशन को आप अरेंज करके लिखोगे, इसके बाद चाहो तो कॉमा दे सकते हो जहाँ सेल चेंज करता है। जैसे यहाँ तो एक ही सेल है, यहाँ फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, तो बीच में कॉमा दे सकते हो। फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, कॉमा, अभी भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, तो यहाँ कॉमा नहीं देंगे। सेकेंड थर्ड यहाँ कॉमा, मैंने सेल वाइज जहाँ चेंज करता है कॉमा वहाँ देना है जी। यहाँ कॉमा हो जाएगा, इस जगह पे कॉमा हो जाएगा, फिर यहाँ कॉमा हो जाएगा। फर्स्ट सेल के बाद कॉमा, यहाँ कॉमा, इस जगह पे कॉमा, फिर इस जगह पे कॉमा।
अब ऐसे यहाँ करोगे तो ये कॉमा, फिर ऐसे करके जहाँ जहाँ सेल चेंज कर रहा है कॉमा हम लोग को वहीं देना है ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं इन सारे एलिमेंट्स के लिए, तो सबका देखो लास्ट में एक चीज़ कॉमन तुमको दिखाई देगा, लास्ट में सबका ही आ रहा है। देखो बढ़िया से, ई मतलब क्या आ रहा है, सबका लास्ट में S2 आ रहा है और P6 आ रहा है। देखो S2 P6 S2 P6 सबका, और S2 P6 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ही होता है मोस्ट स्टेबल, और सबका P में 6 का 6 भरा हुआ है मतलब कि फुलफिल्ड है। तो ये सारे जो नोबल गैस हैं जिनको कि स्टेबल गैस बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि सबका वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सब सेल फुलफिल्ड है ऐसा। तो करते क्या है हम लोग कि इन सारे एलिमेंट्स को जो है स्टैंडर्ड लिया जाता है, और इन एलिमेंट्स के आधार पे बाकी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। अब यहीं से आप सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे। जैसे इसमें एक सेल है 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेल वाइज हो गया 2। इसमें 2 सेल है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 और 2 8, तो इसके लिए हो जाएगा 2 और 8। वैसे इसके लिए लिखोगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 8। वैसे इसके लिए लिखोगे तो देखो फर्स्ट सेल में हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड सेल पूरा है तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड सेल पूरा है तो 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो सब सेल वाइज, और उसके बाद सेल वाइज कर दिए। वैसे इसके लिए लिखोगे तो ये फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 10 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 10 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, और 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 8 18 लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे लिखते हैं, पहले सब सेल वाइज लिखो और फिर देखो कि उस पर्टिकुलर सेल में कितने हैं तब। वैसे यहाँ लिखोगे तो 2, ये पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से यहाँ 18, यहाँ से यहाँ देखोगे तो 32, फिर यहाँ से यहाँ 18, और फिर यहाँ से यहाँ 8। अब इसी को ले लो कि यहाँ फोर्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फोर्थ सेल में 32 है। जो एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है उसका फॉर्मूला 2n² है, तो 2 × 4 का स्क्वायर करोगे तो 32 आना चाहिए। तो 32 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्मूला पे फिट बैठे। ये जो सेल वाइज लिखा जाता है ना, वो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस आधार पे। तो पहले आप सब सेल वाइज लिखो और उसके बाद उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर इस आधार पे हम लोग ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सेल वाइज। समझ गए बात को? तो इसको एकदम ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस क्यों बोले सबको? सबका वैलेंस में फुलफिल्ड सब सेल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही मतलब कि स्टेबल कहला गया। फिर ऐसे कॉमा कहाँ कहाँ देना है ये भी समझ गए, सेल वाइज कैसे लिखते हैं ये भी पता चल गया। अब कुछ एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो यही नोबल गैस के आधार पे लिखना है। कैसे लिखना है नोबल गैस के आधार पे, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कि नोबल गैस पढ़े कौन कौन से थे? हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ऐसा। अब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है क्लोरीन का 17, तो पूरा वाला कॉन्फ़िगरेशन इसका जान रहे हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लेकिन हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है नोबल गैस के आधार पे। और जो प्रीसीडिंग वर्ड लगा हुआ है, प्रीसीडिंग मतलब पिछला, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो देखो इसके जस्ट पीछे कौन सा नोबल गैस है, तो क्लोरीन के जस्ट पीछे हीलियम है, सॉरी नियॉन है। 17 है तो 17 के पहले वाला तो 10 हो गया ना, तो 10 मतलब कहाँ तक, 2 2 4 और 6 10 यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ के बदले आप केवल नियॉन लिखोगे। तो नियॉन लिखने का मतलब कि पूरा लिख दिए, अब लास्ट में जो बचा उसको उतार दो, 3s2 3p5।
तो आगे जब भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे या पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें एलिमेंट का कन्फिग्रेशन ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, पूरा नहीं लिखा हुआ। वैसे ही मान लो लिखना हो सेलेनियम 34, तो पूरा वाला लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4, 34 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 4 34। अब सेलेनियम का 34 है तो इसके जस्ट पहले देखो कौन सा नोबल गैस है, आर्गन 18। तो 18 कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो करोगे क्या कि पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख दोगे आर्गन। इसके बाद अब क्या बचा, इसके बाद बचा 4s2 3d10 4p4, और इसको अब अरेंज करके लिखो। अरेंज करके लिखोगे तो थर्ड वाला पहले आ जाएगा 3d10 और ये हो जाएगा 4s2 4p4, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। लेकिन अब बोलोगे कि सर ऐसे पूरा बड़ा वाला लिख लिए फिर इसको छोटा कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा होगा। डायरेक्ट हम लोग यदि छोटा वाला लिखना चाहे यहीं से, ये नहीं लिखेंगे पूरा, डायरेक्ट यहीं से लिखना चाहे नोबल गैस के आधार पे तो कैसे लिखेंगे, काहे कि फ़ायदा तो तब होगा ना जब डायरेक्ट लिखने के लिए सीखोगे। अब तुम पहले बड़ा वाला लिख लिए फिर इसको छोटा करके लिख लो तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो उसका भी तरीका है, और तरीका क्या है सो देखो कि यदि नोबल गैस के हीलियम लिखे हो तो याद रखना हीलियम के बाद हमेशा शुरू होगा 2s, नियॉन के बाद शुरू होगा 3s, यहाँ शुरू होगा 4s 5s 6s और यहाँ शुरू होगा 7s। तो उसके लिए करना क्या है, अब जैसे मान लो डायरेक्ट कोई एलिमेंट हम ले लें, सपोज 48 ले लें, कैडमियम 48। अब कैडमियम का जब लिखोगे 48 तो अब इतना पूरा लंबा वाला नहीं लिखना, बस देख लो कैडमियम 48 है तो 48 के पहले कौन सा नोबल गैस है, क्रिप्टन 36। तो यहाँ से आप लिखो क्रिप्टन। क्रिप्टन लिखने का मतलब हो गया कि 36 इलेक्ट्रॉन आप लिख दिए। क्रिप्टन के बाद अब क्या लिखोगे वही सोचना है। तो उसके लिए यहाँ दिया हुआ है कि क्रिप्टन के बाद हमेशा शुरू क्या करोगे 5s, और 5s के बाद अब क्या होगा वो एनर्जी लेवल से याद रखना पड़ेगा जो शुरू में बताए थे, उसको याद रखना पड़ेगा। तो 5s के बाद होता है 4d, वहाँ से एनर्जी लेवल जो बताया गया था ना वहाँ से याद रखना होगा। शुरुआत वाला केवल पता चल जाएगा जो वहाँ तरीका बताए हैं, लेकिन उसके बाद कौन सा सबसे लिखोगे ये एनर्जी लेवल से पता होना चाहिए। अब यहाँ s है तो s में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 36 और 2 38, यहाँ कितना है 48, घट कितना रहा है 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे, d में तो 10 होता ही है, तो हो गया इसका कन्फिग्रेशन ऐसे। उसी प्रकार से मान लो लिखना है टंगस्टन 74 का, तो जब टंगस्टन का लिखोगे तो डायरेक्ट लिखना है नोबल गैस के आधार पे। तो बस देख लो कि टंगस्टन के पहले कौन सा नोबल गैस है, तो 74 के पहले है जेनॉन 54। तो जेनॉन के बाद क्या लिखोगे ये भी बता दिए हैं 6s। अब 6s के बाद क्या लिखोगे ये पता होना चाहिए तब। तो 6s के बाद होता है 4f और इसके बाद होता है 5d। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन, f में 14, यहाँ तक करके देख लो पहले। 54 हो गया था, 2 56 14 70, यहाँ 74 है, यहाँ तक जोड़ने के बाद 70 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो बच कितना रहा है 4। इसका मतलब कि 5d में यहाँ हो जाएगा 4 ऐसा। लेकिन वही एक एलिमेंट ले लें, जैसे मान लो पैलेडियम है 46 एटॉमिक नंबर, तो 46 के जस्ट पहले है 36 क्रिप्टन ऐसे। क्रिप्टन के बाद है 5s और इसके बाद टेबल से देखोगे तो 4d। अब यहाँ 46 है, यहाँ 5s, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 46 और 2 कितने हुए 46 में यहाँ 36, तो 36 और 2 38, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 46, उसमें से 38 हो ही गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, तो वे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ। लेकिन पैलेडियम का यह एक्चुअल कन्फिग्रेशन नहीं है। पैलेडियम का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्रिप्टन 5s 0 होता है और 4d 10 हो जाता है।
मतलब कि यह है एक्सेप्शनल वाला, तो फिर ऐसे केस में फंस जाओगे। एक्सेप्शनल रहा तो फंस जाओगे। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे एलिमेंट्स का नहीं है, कुछ कुछ का ही है, जो याद रखना पड़ेगा किसका किसका है। लेकिन एक जो रफ आइडिया है उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि लास्ट में यदि आता हो एस चाहे पी, ये जो लिखोगे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे यदि लास्ट में एस और पी आएगा तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। लेकिन यदि लास्ट में डी और एफ आएगा तो एक्सेप्शनल हो सकता है। तो एक तो आइडिया यहाँ से मिल जाएगा कि डी और एफ है तभी एक्सेप्शनल होगा। लास्ट में एस और पी, जैसे यहाँ लास्ट में पी है यहाँ पी है, तो कभी एक्सेप्शन नहीं होगा। लास्ट में डी और एफ आया तब हो सकता है, हमेशा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो यहाँ लास्ट में डी आया तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, जैसा अब प्रिंसिपल पढ़े वैसा ही है। लेकिन यहाँ लास्ट में डी आया तो फिर चेंज कर गया, 8 ना हो करके कितना हो गया, 10 हो गया। तो एक रफ आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। अब डी और एफ वाले में से किसका किसका एक्सेप्शन है वो याद रखना पड़ेगा। 10-12 एलिमेंट्स हैं करीब, तो उसको यहाँ से रट के रखोगे, याद करोगे तो फिर हो जाएगा। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं एलिमेंट्स का। इसी को सेल वाइज अरेंज करके लिख देना है। यहाँ हो जाएगा जेनॉन, ये हो जाएगा 4f14, ये हो जाएगा 5d10 और ये हो जाएगा 6s2, ऐसा। तो जब भी आप कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ोगे या फिर आगे जब कहीं यूज करोगे ना, तो इतना पूरा कहानी लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखो, शॉर्टकट जल्दी से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए याद रखना पड़ेगा, एक तो एनर्जी लेवल का सीक्वेंस, वो तो ऐसे भी याद रखना पड़ता, और एक ही एक्सेप्शनल वाला। तो एक्सेप्शनल वाला जो हम बोल दिए बस उसको ध्यान में रखोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन में भी नोबल गैस के आधार पे कैसे लिखेंगे ये सब हम लोग देख लिए इसमें। अब कुछ आयंस जो होते हैं, कैटायंस या एनायंस, तो उन आयंस के लिए कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उसको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।